इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार चातुर्मास आयोजक श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति उदयपुर एवं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर उदासीन आश्रम अशोक नगर उदयपुर चातुर्मास स्थल निवेदक वर्षा योग समिति 2026 एवं सकल दिगंबर जैन समाज उदयपुर अध्यक्ष श्री मेवाड़ बागड़ महासभा श्रीमान लक्ष्मीलाल श्रीमती तिलक देवी मनोज नेहा अंकित सपना एवं पोता पोती पंक्षी अंश माहिर एहसास समस्त बोहरा परिवार उदयपुर राजस्थान। आज मैं आप सबके मध्य एक नए विषय को लेकर के आया हूँ। विषय नया नहीं है, संदर्भ नया हो सकता है। अभी तक पिछले दिनों से मैं पूज्य गुरुदेव के हाइको पर मैंने आप सबको परिचय कराया। प्रासंगिक गुरु पूर्णिमा और वीर शासन जयंती से चातुर्मास की शुरुआत हुई। आज अगले क्रम में मैंने सोचा जीवन व्यवहार से संबंधित और 12 भावनाओं के संदर्भ में मैंने पिछले वर्षों चातुर्मास में प्रवचन किए। आज एक नया मानस तैयार करके आया हूँ कि एक नई कड़ी आप सबके जीवन से जुड़े। हम भक्तांबर को रूटीन की तरह पढ़ लेते हैं, लेकिन उनके अनछुए पहलुओं से हम अछूते रह जाते हैं। लेकिन आज हम उसी जीवन स्पर्शी ऐसे स्तोत्र की आप सबके मध्य चर्चा करने जा रहा हूँ, जो प्रत्येक जैन कंठ का हार बना हुआ है। भक्तांबर स्तोत्र जैन भक्ति साहित्य का एक अनूठा ग्रंथ है, जो सर्वाधिक प्रचलित और परिचय का ग्रंथ है। कर्म सिद्धांत के अनुसार देखा जाए, यह स्तोत्र पाठ एवं भगवत भक्ति से विशिष्ट पुण्य का संचय कराने वाला है, जो पापों का क्षय करा करके पुण्य का संचय कराता है। आचार्य मानतुंग महाराज के साथ जो कुछ भी घटा वह एक घटना नहीं, अंतर घटना थी, और उस अंतर घटना ने सारे लोक के लिए एक अलग घटना गढ़ दी। वह घटना है भक्तांबर स्तोत्र की रचना। संदर्भ आप सभी को पता है। जो कुछ भी उस काल में घटना घटी हो, ना मैं साक्षी था, ना आप साक्षी रहे होंगे, लेकिन हम शास्त्रों के अनुसार आचार्यों के मुखारबिंद से, गुरुओं के मुखारबिंद से सुना जरूर है और पढ़ने में भी आया कि एक राजा क्रुद्ध होकर के आचार्य महाराज को बंदी बना करके 48 तालों के अंदर उन्हें कैद कर दिया गया। यह यदि आचार्य मानतुंग महाराज के ऊपर उपसर्ग नहीं आया होता तो उनका चित्त पूरी तरह अंतर्मुखी नहीं हुआ होता। वे भगवान ऋषभ देव के साथ आत्म सम्मान संवाद से जुड़े और इतने निमग्न हुए कि एक नई रचना उनके सामने स्फुटित होती गई और वो गहराई में डूबते गए। तो हमें भक्तांबर जैसी रचना का परिचय भी नहीं होता यदि आचार्य मानतुंग महाराज नहीं होते, और हमें भक्तांबर स्तोत्र भी नहीं मिलता, और भक्त बनकर अमरता का मार्ग पाने का मार्ग भी हमें नहीं मिलता। भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से
हम अपनी श्रद्धा, समर्पण और भक्ति को सीखने का एक नया आयाम मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ। जहाँ भक्तगण अपनी श्रद्धा और भक्ति से इस स्तोत्र का पठन पाठ करते हैं, तो दूसरी ओर हम पाते हैं भक्ति और श्रद्धा से इस भक्तांबर स्तोत्र के श्रद्धान से असाध्य रोग जैसी बीमारी को दूर भी देखा जाता है। इस स्तोत्र में भक्तों को भगवान के साथ जोड़ने का एक आयाम भी है, संबंध स्थापित करने का मार्ग भी हमें बताया है। बंधुओं, यह स्तोत्र भक्तांबर स्तोत्र संपूर्ण जैन जगत में प्रसिद्धि को प्राप्त भी हुआ है। जैन वांग्मय में, परंपरा में जो स्थान नमोकार मंत्र का है, वही स्थान हमारे जैन जगत में भक्तांबर स्तोत्र का है। जैन परंपरा की सभी शाखाओं में, चाहे दिगंबर हो या श्वेतांबर हो, सभी को समान रूप से सम्मान प्राप्त हुआ है। इसका हम सभी समाजों में पाठ किया जाता है, पारायण किया जाता है। इस वर्ष कुछ नया सोच कर के आप सबके बीच में आ रहा हूँ। इस भक्तांबर स्तोत्र की व्याख्या के माध्यम से अपने जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को छूने का प्रयास करेंगे हम सभी मिलकर के। वैसे देखा जाए तो स्तोत्र एक भक्ति का काव्य रूप है और भक्ति हमारे जीवन का एक अंग भी है। आप लोग जब कोई विधान करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो भक्ति उसमें बीच में आ जाती है। मैं 3 शब्द के माध्यम से आपको इस भक्ति का, भगवान से जुड़ने का परिचय कराता हूँ। एक तरफ भक्त होता है और एक तरफ उसके आराध्य प्रभु होते हैं। आप सामने बैठे हैं भक्त के रूप में और आपके सामने प्रभु और गुरु बैठे हैं, लेकिन भक्ति तुम्हें भक्त को भगवान से जोड़ने का काम करती है, प्रभु से, गुरु से जोड़ने का एक आयाम और काम करेगा। मुझे विश्वास है आप सुनेंगे ही नहीं, जीवन में कुछ पारायण करने का भी प्रयास करेंगे। आपको व्याख्या धीरे धीरे, थोड़े थोड़े रूप में, सिर्फ 40 मिनट का एपिसोड होता है। यही सही पूरा एपिसोड आप ठीक 7:40 पर से लेकर के 8:20 तक 40 मिनट वहाँ पर पूरा दिखाया जाता है। 29 तारीख से चल रहा है और आज 1 तारीख है, 1 अगस्त है। चातुर्मास की शुरुआत हो चुकी है और इसका पुण्यार्जक इस प्रसारण का चातुर्मास सेवा समिति एवं धर्म प्रभावना समिति के माध्यम से, पारसनाथ दिगंबर उदासीन आश्रम के माध्यम से इस प्रवचन का, प्रसारण का पुण्यार्जक कमेटी के माध्यम से हुआ है। इसके सभी कार्यकर्ता, सभी सेवक, सभी पदाधिकारी की सहमति से पूरे 4 महीने का प्रसारण आप सबके द्वारा किया जाएगा। इसका आप लाभ लें, भक्तांबर यहाँ सुने। जो यहाँ नहीं सुन पाते हैं तो ठीक 7:40 से 8:20 तक दूरदर्शन से सुनने का प्रयास करें। तो बंधुओं, यह केवल एक भक्ति का ही काव्य नहीं है, अपितु साधना और निर्जरा का भी एक निर्झर है। इसके माध्यम से हम अपने जीवन को बहुत ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते, दे सकते हैं। यह बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, इसकी महिमा अपरंपार है। आपको पता ही है कि आचार्य मानतुंग महाराज एक साधारण से साधक थे, लेकिन अनावश्यक किसी उपसर्ग के कारण उनकी साधना भगवान की भक्ति में इतने डूबे कि उनके मोती जो निकल कर के आए, एक एक शब्द मंत्र बनता गया और मंत्र हमारे लिए आज हमारे सामने हैं। उन मंत्रों की यदि हम श्रद्धा और भक्ति से आराधना करते हैं, निश्चित आज भी हमें लाभ मिलता है। इस ग्रंथ पर बहुत सारे शोध और PhD भी हो चुकी हैं। नागपुर महाराष्ट्र की एक मंजू जैन है,
इस पर काफ़ी रिसर्च किए हैं, विदेशों में इसकी थीसिस ले जा करके इसकी साधना आराधना करा रही हैं। जो डिप्रेशन की गहराई में चले जाते हैं, इसकी आराधना करने से वो डिप्रेशन से बाहर आए। असाध्य जैसे रोग भी इस मंत्र से, इस भक्तामृत स्तोत्र पाठ से दूर देखे गए हैं और रोगों से मुक्ति भी प्राप्त हुई है। तो आप सबको पता है कि आचार्य मानतुंग महाराज की रचना है। इस स्तोत्र के बारे में 7वीं शताब्दी के आसपास इसकी रचना के विषय में जाना जाता है। ऐसी किंवदंती है कि आचार्य मानतुंग के ऊपर धारा नगरी के राजा भोज के नाराज हो जाने पर 48 तालों के अंदर इन्हें डाल दिया गया था। हम लोगों की ऐसी धारणा है कि आचार्य मानतुंग ने इस स्तोत्र की रचना के माध्यम से सभी बंधन तोड़ दिए। आज का युवा इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि इस स्तोत्र के बंधन से भी कभी ताले टूट सकते हैं क्या। आपके मंदिर में बाहर दरवाजे में माली ताला लगा करके चला जाओ, रात के 10 बजे और सुबह आप 5 बजे आओ और भक्तामृत स्तोत्र पढ़ना शुरू कर दो, वो ताला टूट जाएगा। मुझे तो विश्वास नहीं है ताला टूटेगा, पर आप पर विश्वास नहीं है। यदि आपका विश्वास मंत्र पर होगा तो ताला क्या, तुम्हारे कर्म का बंधन भी टूटेगा। यही स्थिति आचार्य मानतुंग महाराज के साथ थी। उन्होंने ताले तोड़ने के लिए मंत्र नहीं पढ़ा, उन्होंने अपने कर्म के बंधनों को ढीला और तोड़ने के लिए उन्होंने मंत्र को पढ़ा। और मंत्र क्या, एक एक शब्द उनकी रचना का रूप लेते गए और मंत्र बनते गए। आज हमारे लिए आदर्श है, हमारे जीवन के कल्याण के लिए। बस सभी बंधन तोड़ दिए गए। कहीं यह चमत्कार तो नहीं है। ऐसे हो सकता है कि लोहे की श्रृंखला केवल स्तोत्र मात्र से टूट जाए। आचार्य कहते हैं टूट सकता है, और केवल मानतुंग जैसे संत के द्वारा, हमारे तुम्हारे द्वारा नहीं हो सकता है। आप सिर पटक करके भी परेशान हो जाओगे तो टूटने वाला नहीं है। यदि काश हम आचार्य मानतुंग जैसे बनेंगे तो ताले क्या, कर्म भी टूट सकते हैं। आचार्य मानतुंग के माध्यम से यदि श्रृंखलाओं के टूटने की बात आती है तो इसमें कुछ भी अति संयुक्ति जैसी बात नहीं है। आचार्य मानतुंग के ऊपर जब उपसर्ग हुआ, कहते हैं राज दरबार में उनकी उपस्थिति में विलंब हुआ और मालूम पड़ा कि किसी दिगंबर साधु के बंदनार्थ वह सब गए हैं। तो राजा ने उन्हें भी दरबार में बुलवाना चाहा कि ऐसा कौन सा व्यक्तित्व का धनी है कि पूरी जनता उनके दर्शन के लिए गए हैं। तो राजा ने सोचा कि ऐसे संत को अपने दरबार में बुलाया जाए। कहते हैं आचार्य मानतुंग दरबार में आए पर मौन रहे, कुछ बोले नहीं। तो राजा ने इसे अपना अपमान समझा और गुस्से में आकर साधु को जेल में 48 तालों के भीतर बेड़ियों से जकड़वा दिया, बंधवा दिया। इस आकस्मिक उपसर्ग जानकर 12 भावनाओं के चिंतन में डूब गए, अपनी आत्मा में डूब गए और अपनी आत्मा की शरण में डूब गए और अपने भीतर खो भी गए। उसी स्थिति में उनके भीतर भगवान ऋषभ देव के स्तवन के रूप में यह भक्तामृत स्तोत्र स्फुटित हुआ। मैं समझता हूँ आचार्य मानतुंग अपनी साधना की ऐसी गहराई में चले गए होंगे। उनके अंदर से निकलने वाले शब्द मंत्र बनते गए और बंधन टूटते गए, बेड़ियाँ खुलती गईं और ताले भी खुल गए। इसमें कोई आश्चर्य जैसी बात नहीं है। आचार्य भगवान अपने बंधनों को काटने के लिए साधना की, स्तोत्र की रचना की, सो ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसमें कोई संशय जैसी बात भी नहीं है, ऐसा तो होना ही था। स्तोत्र की रचना के से बंधन खुल गए,
वे तो बंधन काटने के लिए ऐसा नहीं किए, वे तो वंदना में डूबे और बंधन खुलते गए। भक्ति स्तुति हमारे जीवन की एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। इसके माध्यम से हम भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की शक्तियों को उद्घाटित कर सकते हैं। जो जिस रूप में इस स्त्रोत का उपयोग करना चाहे उस रूप में कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि नमोकार महामंत्र एक ऐसा अपराजित मंत्र है जिसे किसी ने बनाया भी नहीं है और जिसे किसी ने इसको बनाया नहीं है और कोई इसको मिटा भी नहीं सकता है। लेकिन जो जिस रूप में इसका उपयोग और प्रयोग करना चाहे, बस गलत जगह नहीं करना, बाकी इसका उपयोग जीवन के उद्धार के लिए और अपने आत्म कल्याण के लिए, चाहे मंत्र हो, चाहे स्तोत्र हो, कोई भी हो, आत्म कल्याण के लिए किया गया पाठ पारायण हमारे लिए उपयोगी होता है और हमारे संपर्क में आने वाले जो भी सज्जन पुरुष होते हैं उनका भी इसके माध्यम से कल्याण होता है। तो तीनों प्रकार की शक्तियों को उद्घाटित कर सकते हैं। यह हमारे जीवन के रूपांतरण का आधार है। इससे स्वास्थ्य लाभ भी लिया जा सकता है। यह सबका लाभ देने वाला है। जब मनुष्य जागृत होकर इनका पाठ और पारायण करता है, आज ऐसे पश्चिम में अनेक देशों में शोध हो रहे हैं जो ये बताते हैं कि प्रार्थना और उपासना से मनुष्य के स्वास्थ्य का लाभ होता। मैं आपको प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहा हूँ कुछ दिन पहले का। मुझे नहीं पता ये शक्ति कहाँ से आई। मैं एक परिवार मुझे बुलाकर के ले गया कि मेरे पिताजी को अस्वस्थ होने के कारण अब लगता है कि डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, अब कुछ मिनटों और घंटों के रहे हैं। मैं गया, उनको देखा, वास्तव में देख कर के तो लगा कि आंखें लाल लाल दिख रही हैं, शरीर लाल दिख रहा है, होश भी नहीं, आंखें झपक भी नहीं रही। लेकिन उनके सामने मैंने खड़े होकर के भगवान को स्मरण किया, नमोकार मंत्र सुनाया, संबोधा और महामंत्र की जाप की। पारसनाथ भगवान को 9 बार जपा और ओम ह्रीम अरहम नमो लोए सब सिद्धाय दड़ानम मनोवांचे सिद्धिदायकम सर्व शांतिर भवतु, इसका मैंने उच्चारण 9 बार किया। पारसनाथ भगवान की जाप ओम ह्रीम अरहम श्री पारसनाथ जनेन्द्राय नमो नमः, इसकी 9 बार जाप की। ओम ह्रीम अरहम श्री मुनि सुब्रतनाथ जनेन्द्राय नमो नमः, इसकी 9 बार जाप की और संबोधा। दूसरे दिन से उनके लिए चेतना जागृत वापस आई और कहते हैं रोज मैं उनसे मिलने के लिए जाता हूँ, रोज भगवान का स्मरण कराता हूँ। और उनके सामने में बोल करके आया था, टीवी को चालू कर देना, 24 घंटे आदिनाथ चरण का स्मरण करते रहते हैं। और आज उनकी एक कंडीशन है, वो स्मृति के साथ नमोकार मंत्र भी बोलते हैं। और अपना मैंने कल नाम पूछा, तुम्हारा नाम बताओ, बोले रमेश चंद जी पाटोदी। अब बताइए, जो जिसको होश भी नहीं था, आज भी मंत्रों में ताकत और शक्ति है, बशर्ते हम उसका सही श्रद्धांश रूप में पाठ और स्मरण करें तो आज भी चमत्कार है। ये तुम्हारे सामने का है, आप उनसे मिलने के लिए जाइए, आपको पहचान लेंगे, आपसे बात करेंगे, उनसे तुम पूछोगे कुछ वो बताने को तैयार हैं। मैं आज ही बोल करके आए, बस तुम नमोकार मंत्र को याद रखो, प्रभु को याद रखो, भगवान को याद रखो। आपको परीक्षण पर में यहाँ पर आना है, कुर्सी पर साइकिल पर बैठ करके आना है। उनने कहा जी गुरुदेव, आज भी हम इनका लाभ ले सकते, स्वास्थ्य लाभ ले सकते। नमोकार मंत्र की आराधना करते करते उसका पानी भी यदि लेना चाहें तो हमारे असाध्य रोगों को दूर देखा जा सकता है। आप लोग हर चतुर्दशी अष्टमी को भक्तांबर के 48 दीपकों के द्वारा इसकी आराधना करते हैं। क्यों करते हैं? इसमें तुम्हारा श्रद्धान जुड़ा है, भक्ति जुड़ी है, आस्था जुड़ी है। आस्था का केंद्र ही ये बताता है कि दीपक जलाने से आंखों की ज्योति ठीक होती है और वहाँ की अशुद्धि उसकी रोशनी से, उसकी गंध से
अशुद्धि भी दूर हो जाती है। इसलिए दीपक भी हमारे लिए एक गुणकारी है। रोज आचार्य श्री हमेशा कहा करते थे, गाय के घी का दीपक जलाओगे, उससे जो लौन निकलती है, उससे जो आभा निकलती है, उससे आंखों की ज्योति ठीक होती है। ये सिद्धांत है, सिद्धांत को हम झुटला नहीं सकते हैं, बशर्ते हमारा श्रद्धान और विश्वास जब जमेगा तभी हमें इसका लाभ मिलेगा। वरना आप कितना भी पुरुषार्थ कर लोगे और श्रद्धा नहीं जमेगी तो आपके पास मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं कोई वैद्य और डॉक्टर तो हूँ नहीं, कोई ज्योतिष तो हूँ नहीं कि वो सही हो जाए, लेकिन विश्वास के साथ कहता हूँ, यदि भक्तांबर के साथ ये घटना घटी है आचार्य मानतुंग के द्वारा। आचार्य समंतभद्र महाराज को याद करो, राजा ने क्रुद्ध होकर के उन्हें कहा कि या तो मेरे भगवान को नमस्कार करो या फिर तुम जेल स्वीकार करो। उन्होंने कहा मैं जेल तो स्वीकार करूंगा नहीं, और तुम्हारे परमात्मा जो इष्ट देव है वे मेरा नमस्कार स्वीकार नहीं करेंगे, तुम बताओ मैं क्या करूं। घटना सबको पता है, बनारस की है। शिव जी की पिंडी में से चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए। तुम्हें लगता कि ऐसा हुआ होगा? पर इतिहास तो गवाह यही देता है, हुआ नहीं, प्रत्यक्ष सामने है, आज भी है। आज भी तुम श्रद्धा आदि आप अपने पारसनाथ भगवान पर रखोगे, गुरु पर, विद्यासागर संत जैसे संतों पर रखोगे, तो आज भी तुम्हारे अंदर चमत्कार होगा। आपको क्या बताऊं, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें मेरे मानस पटल में तैर रही हैं। एक संस्मरण सुनाता हूं। पंडित, उनका बीना वाले कोठिया जी, दरबारी लाल जी कोठिया, जिन्हें डॉक्टरों ने मना कर दिए, उन्हें कि आप घर ले जाओ, मेरे बस की बात नहीं है। ये बात है 2002 की, 2002 या 1999 की घटना हो सकती है। वाचना चल रही थी, ठंडी का समय था, सन 2000 की है। हाँ, हम लोग गोमटगिरी से वापस नेमोवर गए थे चातुर्मास की बात, फरवरी की बात है। उनके बच्चे लेकर के आ, क्योंकि वो पंडित जी दरबारी लाल जी कोठिया बीना के रहने वाले हैं, उनके सानिध्य में गुरुदेव के वाचनाएं चली, वो उसमें प्रमुख रूप से बैठते थे। पन्ना लाल जी कोठिया जी और अपने कटनी वाले जगन मोहन शास्त्री जी, बनारस वाले कैलाश चंद जी, फूलचंद जी, और लोहाड़िया जी अपने किशनगढ़ वाले, ये सारे विद्वान सब वाचना पढ़ते थे। गुरुदेव कहीं अटकते थे वो लोग पंडित लोग, तो गुरुदेव समाधान देते थे। मोराजी में, अनेक खुरई में, बीना में, और सोनागिर जी में, ललितपुर में, खुरई में, आदि अनेक स्थानों पर, सागर में। तो मैंने देखा जब वो पंडित जी आए, दरबारी लाल जी कोठिया जी, अस्वस्थ थे, होश नहीं था, पैर सूजन आ गई थी। गुरुदेव ने उनका परीक्षण किया, ठीक है इनकी समाधि हो जाएगी, और उन्हें 20 दिन रखा। सारी शरीर की सूजन उतर गई, बोलने लगे, पहचानने लगे। गुरुदेव दिन में 2 बार, आहार के पहले और स्वाध्याय 3:30 बजे स्वाध्याय के बाद उनसे मिलने जाते थे। सुबह जाते थे, 3 बार जाते थे, उनका हालचाल पूछते थे। समाधि कराते कराते स्वाध्याय चल रहा था। 1-2 महाराज जी उनके पास रहते थे, ड्यूटी लगती थी, क्योंकि मूलाचार में, भगवती आराधना आदि ग्रंथों में ऐसा कहा है कि एक साधु की समाधि के लिए 48 मुनिराज लगते हैं। 1 घंटे में 2 मुनिराज की ड्यूटी रहती है, और सारा विवरण लिखा है। यदि कोई नेता मिलने आता है, कोई राजा मिलने आता है, कोई डॉक्टर मिलने आता है, तो उस क्वालिटी के मुनिराज उनके लिए नियुक्त किए जाते हैं। साधु के पास डरपोक कोई महाराज नहीं रखा जाता है, क्योंकि समाधि के समय शरीर की काया सूख जाती है, हो सकता वो डर जाए, तो ऐसे कमजोर मुनिराजों को वहाँ नहीं रखा जाता है। तो मैं कह रहा था, तो उनकी 20 से 25 दिन उनकी साधना चली, सारे रोग से मुक्त हो गए। जिन डॉक्टरों ने कह दिया था घंटे 2 घंटे के हैं, कोई गारंटी नहीं, और वो व्यक्ति गुरु के आशीर्वाद से यदि महीने भर चल जाए, तो इससे बड़ा आश्चर्य आज और क्या हो सकता है। सब चीज़ें हैं, श्रद्धान का विषय है। श्रद्धा और विश्वास रखोगे तो आज भी तुम्हारे अंदर ये चमत्कार
घटित हो सकता है। अभी जैसे रमेश जी पाटोदी के लिए कहा है, आप देख कर के आओ, मिल कर के आओ, बोलने लगे, देखने लगे, पहचानने लगे, आज भी श्रद्धा समर्पण का विषय है। तो इस तरह से तो पश्चिम के देशों में इस भक्तांबर के ऊपर अनेक शोध हो रहे हैं। ये बताते हैं कि प्रार्थना और उपासना से मनुष्य का स्वास्थ्य लाभ होता है। रिसर्च सेंटर कहते हैं कि पश्चिम के लोग तन को स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना करते हैं और भारत के लोग मन को मस्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। भारत के लोग क्या करते हैं? मन को मस्त करने के लिए प्रार्थना करते हो। विदेश के लोग तन को स्वस्थ बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। वस्तुतः हमारी संस्कृति कहती है जब हमारा मन मस्त होता है उस क्षण जो भी मुख से निकलता है वह शब्द ही प्रार्थना का रूप ले लेता है। उससे हमारा जीवन धन्य हो जाता है। जब आचार्य मानतुंग महाराज अपनी भक्ति की स्तुति में डूबे तो उनके द्वारा एक एक अक्षर छंद का रूप लेता गया और एक एक छंद ने स्तोत्र का रूप ले लिया। ऐसा किया जा सकता है, कहा जा सकता है कि यह अद्भुत स्तोत्र है। आज इसकी ही मैं शुरुआत करूँगा। छंद के माध्यम से भक्ति वह माध्यम है जो भक्त को भगवान बना देता है, आत्मा को परमात्मा बना देता है और चेतना को परमेश्वर बना देता है। नर से नारायण, कंकड़ से शंकर, पामर से परमेश्वर बनाने की प्रक्रिया इन्हीं मंत्रों से होती है। हम पहले छंद देखें क्योंकि समय भी आपका हो रहा है। आज पहला दिन है, भूमिका बनेगी तो कुछ हम फसल बो पाएंगे और भूमिका नहीं बनेगी, खेती को तैयार नहीं करेंगे। किसान, समझदार किसान वही माना जाता है जो बारिश होने के पहले अपनी भूमि को तैयार करने के लिए जुट जाता है। तो ऐसा ही यदि किसी विषय में प्रवेश करना है तो उसकी प्रस्तावना बहुत जरूरी लिखना पड़ती। आप देखना बड़े बड़े ग्रंथ, मोटे ग्रंथ, आप 25, 50, 100 पेज की प्रस्तावना होती है। प्रस्तावना क्या होती है? जो आपको विषय दिया जाएगा उसके बारे में उसकी शॉर्ट में जानकारी दी जाती है। ऐसे ही किसी प्रदेश में प्रवेश करना है तो उसके बारे में जानकारी तो होना चाहिए। उदयपुर में कितनी झीलें हैं मुझे पता नहीं, लेकिन जानकारी तो होना भी जरूरी होती है। ऐसे ही किसी विषय में प्रवेश करना है तो उसकी प्रस्तावना के माध्यम से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। छंद को देखेंगे, पहले मैं पढ़ूंगा, आपको उत्साह और ऊर्जा से भर कर के उच्चारण करना है ताकि आपके अंदर की अंतः ग्रंथियाँ खुलें और आप इसको समझ करके अपने दुख को सुख में बदल सकें। श्रद्धा से पढ़ना, विनय से पढ़ना और ध्यान से पढ़ना, तो एक एक शब्द जब मंत्र बनेगा, स्तोत्र बनेगा तो आपके जीवन का कुछ ना कुछ परिवर्तन घटित करेगा। चलिएगा। भक्तामरापेणते मौलिमणि प्रभाणा भक्तामरापेणते मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलिते पापितमोबितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन्ने पादयुगं युगादा बालं वनं भवो जले पतितां जनानां मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतिकं दलिते पापितमोबितानं सम्यक् प्रणम्य जिन्पादयुगं युगादा बालं वनं भवो जले पतितां जनानां। आचार्य भगवान कह रहे हैं, एक छंद और लेते हैं फिर बाद में उसकी समयानुसार व्याख्या देखी जाएगी। या संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा
दुद्भूते बुद्धि पटु भी सुर लोक नाथई। स्तोत्रैर्जगत्रितय चित्त हरैरुधारै। स्तोषहे किलाहे मपितं प्रथमं जिनेन्द्रम्। एक साथ पढ़ेंगे। या संस्तुताः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूते बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै। स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्त हरैरुधारै। स्तोषहे किलाहे मपितं प्रथमं जिनेन्द्रम्। यहाँ पर आचार्य महाराज संबोधते हुए कह रहे हैं, झुके हुए देवों के मुकुटों की मणियों के प्रकाश को प्रकट करने वाले। क्या कह रहे हैं? जो देवलोग उनके चरणों में नमस्कार करने के लिए पहुँचे, उनके मुकुटों की मणियों से प्रकट करने वाले प्रकाश को, जिन्होंने पाप रूपी अंधकार के विस्तार को दूर किया है या जिन्होंने अंधकार को नष्ट कर दिया। युग के आदि में संसार सागर में डूबते हुए जनों के लिए जो आलंबन है, ऐसे जिनेंद्र देव को, ऐसे ऋषभ देव को सही रीति से प्रणम यानी प्रणाम करके क्या हुआ? झुके हुए देवों के मुकुटों की मणियों के प्रकाश को प्रकट करने वाले, जिन्होंने पाप रूपी अंधकार के विस्तार को दूर कर दिया, नष्ट कर दिया। कब? युग के आदि में, युगादि संसार सागर में डूबते हुए जनों को जो आलम्बन है, संपूर्ण वांगमय के तत्वबोध यानी ज्ञान से जिनकी बुद्धि में पटुता प्रकट हो गई है, ऐसे महान देवलोक के नाथ या इंद्रों के द्वारा जिनकी स्तुति की जा रही है, तीन लोक के लोगों के चित्त को हरने वाले उदार उन प्रथम जिनेंद्र देव के लिए भी मैं स्तुति करूँगा। ऐसे जिनेंद्र देव को समीचीन रूप से नमस्कार करके तीन लोक के लोगों के चित्त को हरने वाले उदार द्वादशांग के ज्ञान के द्वारा संपूर्ण वांगमय को द्वारा प्रकट तत्वबोध से जिसकी बुद्धि प्रकट हो गई है, उन प्रथम देव की मैं स्तुति भक्ति करूँगा। हम सबके अंदर जन्म जन्मांतरों से क्या है? मोह का अंधकार छाया हुआ है। यहाँ जितने सब बैठे हैं, कैसे बैठे हैं? अज्ञानतापूर्ण बैठे हैं। अज्ञानता किस विषय में? हमारे ज्ञान में समीचीनता नहीं आ पा रही है, हमारे ज्ञान का परीक्षण नहीं हो पा रहा है। ज्ञान तो सबके पास है, एक मास्टर भी ज्ञानी होता है, एक डॉक्टर भी ज्ञानी होता है, एक इंजीनियर भी ज्ञानी होता है, एक वकील भी ज्ञानी होता है, सब ज्ञानी हैं। वो ज्ञान तुम्हारे लौकिक क्षेत्र का हो सकता है, पर संत कहते लौकिक क्षेत्र का ज्ञान ही नहीं, लोकोत्तर क्षेत्र का भी ज्ञान होना चाहिए, जिसे समीचीन ज्ञान सम्यक ज्ञान की श्रेणी में कहा जाता है। उस ज्ञान की यहाँ पर बात कही जा रही है। यदि तुम्हारे अंदर का अज्ञान दूर हो जाता है तो तुम्हारे ज्ञान का जो प्रकाश है वो तुम्हारे अंदर के अंधकार को मिटा देता है। जहाँ पर दीपक जलता है सघन से सघन अंधकार भी एक क्षण में पलायन हो जाता है। कितना भी सघन अंधकार हो, हाथ पर हाथ रखने के बाद हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हाथ भी नहीं दिख रहा है, परछाई भी नहीं दिख रही है, लेकिन एक छोटी सी मोमबत्ती कैंडल जला देते हैं, एक क्षण में वह सारा अंधकार पल में त्रोहित हो जाता है।
कहाँ चला गया पता नहीं। एक बार ऐसा हुआ, अंधकार ने परमात्मा से शिकायत की। किसने की? अंधकार ने परमात्मा से शिकायत की कि परमात्मा प्रभु तुम्हारा सूर्य मुझे परेशान करता है। परमात्मा ने कहा कौन सा सूर्य? बुलाइए उसे, मैं अभी बुलाता हूं, तुम्हें परेशान क्यों करता है? अंधकार से परमात्मा प्रभु कह रहे मैं अभी सूर्य को बुलाता हूं कि तुम इसको परेशान क्यों करते हो। जैसे तैसे सूरज से लड़ता हूं, रात व्यतीत करनी पूरी नहीं हो पाती है, सूरज फिर आ जाता है, मैं ठीक से सो भी नहीं पाता हूं, अंधकार कह रहा है। तो परमात्मा कहते अभी मैं सूरज को बुलाता हूं। परमात्मा ने सूरज को बुलाया और सूरज क्षमा मांगने को आज भी खड़ा है, पर अंधकार सामने नहीं आ रहा। अंधकार सामने नहीं आ रहा है। ऐसा ही भक्ति में भगवान ऋषभदेव की भक्ति में परमात्मा डूब गए हैं। आचार्य कह रहे हैं जो जन्म जन्मांतर से अज्ञान रूपी अंधकार तुम्हारी आत्मा से जुड़ा हुआ है, वो आपके चरणों में मुक्तों से झुके हुए देवों की जो मणियां हैं उनसे जल जला रही है, उससे प्रकाश आ रहा है, वो सारा अंधकार दूर हो गया, नष्ट हो गया। प्रकार अंधेरा भी कहीं पर भी हो वो भी टिक नहीं सकता है। बंधुओं, ये भगवान जो दीपक के रूप में इसका आलम्बन लेकर के हम अपने अज्ञानता के अंधकार को दूर कर सकते हैं। अंधेरा पल में दूर हो जाता है। संत कहते तुम्हारे भीतर का जो मोह का अंधकार है छाया हुआ है, यदि उसे तुम नष्ट करना चाहते हो तो भगवान की भक्ति का आलम्बन लेते ही अंधेरा पल में दूर हो जाएगा, भाग जाएगा। क्योंकि भगवान के चरण पाप रूपी अंधकार को भ्रष्ट करने के लिए, तो जब तक उनके चरणों का हम आलम्बन नहीं लेंगे तब तक अपने जीवन का उद्धार नहीं कर पाएंगे। चरणों का आलम्बन, जिन पाद युगम, जिनेंद्र भगवान के चरणों का आलम्बन, पाद युगम यानी दोनों चरणों का, एक चरण नहीं। आप महाराज के एक चरण धोते हो, कितने धोना है? 2 चरणों को, हमारे नहीं। यहां तो लिखा है जिन यानी जिनेंद्र भगवान के पाद युगम, दोनों चरणों का जो जिनेंद्र भगवान के दोनों चरणों का आलम्बन लेता है। देखिए भगवान का कभी आलम्बन नहीं, तो किसका फिर आलम्बन? भगवान के आलम्बन की बात नहीं की जा रही, उनके चरण कमलों की बात की जा रही है। चरण कमलों का, चरणों में कौन बैठता है? जो श्रद्धालु होता है। बात समझना, चरणों में कौन बैठता है? जो श्रद्धालु होता है, जो विनम्र होता है, जो समर्पित होता है, जो सेवक की भांति उनके चरणों में आता है। तो संत कहते हैं भक्ति जगते ही शरणागत हो जाता है। भगवान आपका आलम्बन ही मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला है, विनाशक है। और मोह अंधकार का विनाश होगा तो ज्ञान का प्रकाश होगा ही होगा। इसी मंगल भावना के साथ शेष चर्चा कल फिर हम आपको आगे इसी संदर्भ में सुनाएंगे। ये श्रृंखला कब तक चलेगी? जब तक भक्तांबर का पूरा स्वाध्याय नहीं होगा तब तक आपको ये सुनने को मिलेगा। बस समय का विशेष ध्यान रखना, 8:30 से 9:30 का समय प्रातःकाल, 6:30 से 7:30 का शाम का काल। आप आते रहिए, पाते रहिए और जीवन को, मन को मस्त बनाने का, भक्ति का आयाम, स्वस्थ बनाने का आयाम हम सबके बीच में है। भक्तांबर स्तोत्र परम पूज्य आचार्य मानतुंग महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार चातुर्मास आयोजक श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति उदयपुर एवं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर उदासीन आश्रम अशोक नगर उदयपुर। चातुर्मास स्थल निवेदक वर्षा योग समिति 2026 एवं सकल दिगंबर जैन समाज उदयपुर। अध्यक्ष श्री मेवाड़ बागड़ महासभा श्रीमान लक्ष्मीलाल, श्रीमती तिलक देवी, मनोज, नेहा, अंकित, सपना एवं पोता पोती, पंक्षी, अंश, माहिर, एहसास, समस्त बोहरा परिवार उदयपुर राजस्थान।